उत्तम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का, यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। दहला को हरा दिया करता है, दहले को बेगम हरा दिया करता है, बेगम को गुलाम दहले को गुलाम हरा दिया करता है, गुलाम को बेगम हरा दिया करती है, बीवियों को बादशाह हरा दिया करती है, और बादशाह को इक्का हरा दिया करता है। लेकिन इक्का को कोई नहीं हरा सकता है। इक्का सर्वजयी होता है। वो इक्का कौन सा है? वो इक्का है मनुष्यता का इक्का। जहां सब कुछ पराजित हो जाती है, जहां सब कुछ पराजय मान लिया करते हैं, वो मनुष्यता का धर्म है। जहां कोई जीत नहीं पाता है, वो मनुष्यता का धर्म है। जहां सब कुछ पराजित होकर के पराजय का अनुभव करते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि वो मनुष्यता हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। हम हिंदू बन पाए ना बन पाए कोई जरूरी नहीं है, हम एक मुसलमान हो पाए ना हो पाए कोई जरूरी नहीं है, हम एक सिख अच्छे बन पाए ना बन पाए कोई जरूरी नहीं है, हम एक सही मायने में जैन बन पाए ना बन पाए कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इस देश में पैदा होने के बाद हमें एक गुण जरूर प्रकट होना चाहिए कि हम सच्चे इंसान बन करके दिखाएं, हम सच्चे मनुष्य बन करके दिखाएं, और दूसरे के पीड़ा को, दूसरे के दुख को, दूसरे की तकलीफ को, दूसरों की जरूरतों को पहचानने की कोशिश करें, और उन जरूरतमंद लोगों को अपनी सेवाएं देने का प्रयत्न करें। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है उस वक्त जब आदमी अपनी पीड़ा को पीड़ा समझता है, दूसरे की पीड़ा को पीड़ा समझने लग जाता है। ऐसा ठीक नहीं है। आदतों से आदमी को बाज आना चाहिए। मुझे मालूम है, मुझे पता है कि आदमी के संस्कार एकदम से नहीं बदल सकते हैं, लेकिन करत करत अभ्यास के जन्मती होत सुजान, धीरे धीरे अपने विचारों को बढ़ाइए, अपनी भावनाओं को बढ़ाइए, अपने हृदय की विशालता को बढ़ाइए, अपने चिंतन की विराटता को बढ़ाइए। धीरे धीरे जब आदमी वसुधैव कुटुंबकम के बारे में चिंतन करेगा तो उसका चिंतन विराट होगा, उसकी भावना विराट होगी, और इसके साथ उसका व्यक्तित्व भी विराट होगा, उसका परिचय भी विराट होगा, और वही जाकर के महापुरुष बनता है, दिव्य पुरुष बनता है, अवतार पुरुष बन जाया करता है। एक महिला को मैं जानता हूं जो मेरे पास आई और उसने कहा कि मुनीश्री एक काम आप मेरा कर दें। मैंने कहा कहिए क्या है? बोले काम बहुत छोटा नहीं है, बहुत छोटा सा है, बहुत साधारण सा। मैंने कहा कहिए आपका काम क्या है? बोले मेरे पति को आप सुधार दीजिए। मैंने कहा पति को सुधार? इनका क्या वजह है? बोले वो शराब पीते हैं। मैंने कहा ये तो तुम्हें पहले देख लेना था, शादी से पहले, विवाह से पहले, कि ये शराब पीते हैं, नशा करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, बुरी आदतें हैं, बुरी संस्कार है, इसके साथ में विवाह करूं ना करूं, पहले तुम्हें नहीं देखा। बोले गलती हो गई। मैंने कहा अब क्या हो सकता है? बोले आप कर सकते हैं, आप में प्रभाव है, आप में तेज है, आप में ओज है, आप तपस्वी है, आप मनस्वी है, आप यशस्वी है, आप इतना जरूर करें मेरे पति को किसी भी तरह से इस बुराई से निकाल ले, मेरे पति की आदत को छुड़वा दे। मेरे पति शराब पीते हैं, किसी भी तरह से शराब छुड़वा दीजिए। मैंने कहा कितने साल से पीते हैं? बोले यही कोई 15। अगर हमारी आंखें खुली हैं तो सुबह सदा है। इतिहास बताता है जिस व्यक्ति ने जब आंखें खोली उसने अनुभव किया कि सुबह हो गई। आज से 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने आंखें खोली और उन्होंने देखा कि सुबह हो गई।
आज से 2500 साल पहले तीर्थंकर परमात्मा महावीर ने आंखें खोली और उन्होंने पाया कि सुबह हो गई। आज से 2000 साल पहले आचार्य कुंद ने आंखें खोली और उन्होंने ये अनुभव पाया कि सुबह हो गई। सुबह सदा है, रात है इसलिए हमारी आंखें बंद हैं ऐसा नहीं है, हमारी आंखें बंद है इसलिए रात है, इसलिए आंखें खोलने की जरूरत है। अगर इस मुल्क का ज्ञानी, अगर इस मुल्क का ज्ञानी मनुष्य अगर ये कहता है कि जब जागो तभी सवेरा, इसका मतलब, इसका अर्थ, इसका प्रयोजन केवल इतना ही समझना चाहिए कि रात हमारी वजह से है, इसलिए प्रात भी हमारी ही वजह से होगी। अगर दिन में एक आदमी 12 बजे आंख बंद करके बैठ जाता है तो उसका दिन का 12 बजना भी रात का 12 बजना हो जाया करता है। और एक आदमी अगर रात की 12 बजे आंख खोल लेता है, भीतर की आंख जागृत कर लेता है, भीतर का ज्ञान उसका फूट जाता है, ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं, तो उसके लिए वो रात भी प्रात बन जाया करती है। इसीलिए रात कभी नहीं हुआ करती है, हमेशा प्रात है, हमेशा सुबह है, हमेशा प्रकाश है, बशर्ते हमारी आंखें खोले हो, बशर्ते हमारे भीतर के हिये के ज्ञान के नेत्र खुल चुके हों। जब जागो तभी सवेरा। अब ये निर्णय तुम्हें करना है, ये संकल्प तुम्हें करना है, ये विचार तुम्हें करना है, ये डिसीजन तुम्हें लेना है कि आंखें कब खोलना है और कब जागना है। कुछ लोग बचपन में जाग जाते हैं, कुछ लोग जवानी में जाग जाते हैं, कुछ लोग बुढ़ापे पर जाग जाते हैं। वे सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हुआ करते हैं। वे लोग जिन्होंने बचपन में जागरण प्राप्त कर लिया, वे लोग जो बचपन में जाग गए बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। वे भी सौभाग्यशाली होते हैं जो जवानी के दहली पर पाँव रखते हैं, वो जाग जाते हैं, अपने आत्मबोध को पा लेते हैं, अपने अस्तित्व को पा लेते हैं, अपनी अस्मिता को पा लेते हैं, अपने आत्मज्ञान को पा लेते हैं, चैतन्य का ज्ञान कर लेते हैं। जड़ और पुजड़ के बीच में एक विभाजक रेखा खींच लिया करते हैं, वो भी बहुत सौभाग्यशाली पुण्यशाली हुआ करते हैं। लेकिन वे भी कम सौभाग्यशाली नहीं है जो मृत्यु से पूर्व बुढ़ापे में जाग जाते हैं। मैं तुमसे भी यही कहूंगा, और कुछ हो सके ना हो सके, कम से कम मरने से 48 मिनट पहले जरूर जाग जाना। आदमी का अगर बचपन अज्ञान में निकल गया, बोध में निकल गया, बालप्रेम में निकल गया, खेल कूद में निकल गया, नासमझी में निकल गया, नादानी में निकल गया, चल जाएगा। अगर जवानी विषय भोगों में निकल गई, राग रंग में निकल गई, सांसारिकता में निकल गई, विलासता और कामना में निकल गई, तब भी कोई बात नहीं, माफ किया जा सकता है। बुढ़ापा भी अगर थोड़ा सा निकल गया तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आदमी मृत्यु से 48 मिनट पहले, मरने से अंतर मुहूर्त पहले, मरने से 2 घड़ी के पहले भी अगर जाग जाता है और उसे अपने होने का परिचय हो जाता है, अपने अस्तित्व का परिचय हो जाता है, अपने ज्ञान का परिचय हो जाता है और अपनी लौ परमात्मा की लौ से लगा लेता है, अपने आप को परम पिता परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है और पूरे मन से, पूरे वचन से, पूरे कर्म से समग्र समर्पण प्रभु को कर देता है और प्रभु का स्मरण करते करते मरण को उपलब्ध हो जाता है, उसका मनुष्य होना सार्थक हो जाता है, उसका संसार में आना सार्थक हो जाता है, उसका जीना और चला जाना सब कुछ सार्थक हो जाता है। इसीलिए कहा कि मृत्यु से 48 मिनट पहले भी अपना समर्पण प्रभु के चरणों में कर देना। जो सुमरण करेगा उसी का सुमरण होगा। तुम्हारा सुमरण तुम्हारा काम आएगा, तुम्हारे द्वारा किया गया भजन तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे द्वारा किया गया दान पुण्य तुम्हारे काम आएगा, घर वालों का काम तुम्हारे नहीं आएगा। एक आदमी को मैं जानता हूं, उसकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा, बड़ी तत्वज्ञानी, स्वाध्याय प्रेमी, धार्मिक प्रवृत्ति की, रोज सुबह उठती है, पूजा करती है, पाठ करती है, स्वाध्याय करती है, चिंतन करती है, सामायिक करती है, प्रतिक्रमण करती है, देव दर्शन करती है, पूजा प्रसाद देखती है, दान वैयावृत्ति में हमेशा अग्रणी रहती है। लेकिन उसका पति इससे बिल्कुल विपरीत। वो जितना धार्मिक है वो उतना ही अधार्मिक है, वो जितनी सहिष्णु है वो उतना ही कठोर है, वो जितनी पाप भीरू है वो उतना ही पाप में ज्यादा लिप्त रहता है, अनासक्त रहता है। यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास सदियों से चला आ रहा है, यह विरोधाभास को मिटाया भी नहीं जा सकता है। लेकिन मैंने एक दिन उस आदमी से कहा कि तेरी पत्नी इतनी धर्मात्मा है, धार्मिक प्रवृत्ति
की है, उदार विचारों की है, सात्विक विचारों की है, सबको के कर्तव्यों के प्रति सजग है, सावचेत है। तो उससे कुछ प्रेरणा ले, उससे कुछ आदर्श सीख, उसके पछिल्लों पर चलने की कोशिश कर, कुछ अपने आप में परिवर्तन ला और तू भी अपने जीवन को सार्थकता के लिए कुछ कर्म कर, कुछ परमार्थ कर्म कर, कुछ पुण्य कर्म कर जो तेरे काम आ सके, जो तेरे काम आ सके, जो तेरे काम आ सके, इससे पुण्य कुछ कर। तुम क्यों नहीं करते हो भाई, तुम क्यों नहीं लाते इस मार्ग में? उस आदमी ने कहा, मुनिश्री मेरी पत्नी धर्मात्मा है। मैंने कहा वो तो मैं भी जानता हूं, मैं भी देख रहा हूं। बोले वो मृत्यु के बाद निश्चित ही स्वर्ग जाएगी। मैंने कहा निश्चित ही वो स्वर्ग जाएगी। बोले बस इसीलिए मैं धर्म नहीं करता। मैंने कहा क्या मतलब? बोले मेरी पत्नी इतना धर्म करती, इतना धर्म करती, इतना पूजा करती है, पाठ करती है, स्वाध्याय करती है, चिंतन करती है, सामाजिक प्रतिक्रमण जाप दिया करती है, वो मृत्यु के बाद निश्चित ही स्वर्ग जाएगी। और जिस दिन मेरी पत्नी स्वर्ग जाने लगी कि मैं भी उसके पैर पकड़ लूंगा कि देवी तू अकेले कहाँ जा रही है, मुझे भी अपने साथ ले चल, मैं भी उसके पैर पकड़ लूंगा तो उसके साथ मुझे भी स्वर्ग मिल जाएगा। अरे मैं भी बेतरनी से पार हो जाऊंगा, उसके पैर पकड़ने से मेरे भी नैया पार लग जाएगी। इसीलिए मैं धर्म नहीं करता, वो करती है, इसके कल्याण के साथ मेरा भी कल्याण हो जाएगा। मैंने कहा गलत, बिल्कुल गलत। मैंने कहा ऐसा नहीं होता। पति धर्म करता है तो उसका फल तो जरूर पत्नी को मिल जाता है, लेकिन अगर पत्नी धर्म करती है तो उसका फल पति को नहीं मिलता है। पत्नी के द्वारा किया गया पुण्य, पत्नी के द्वारा उपार्जित पुण्य उसके काम आता है, उसकी निधि बन जाती है, उसकी संपत्ति बन जाती है, उसकी निधि कहलाती है। इसीलिए पति नहीं कर रही है, उस पर उसका ही अधिकार है, उस पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं हो सकता, तेरा कोई अधिकार नहीं बन सकता है। अगर तुझे करना है तो तुझे ही करना चाहिए। पत्नी का पुण्य तेरे काम नहीं आएगा, क्योंकि इतिहास बताता है, इतिहास में लिखा है रावण की पत्नी स्वर्ग गई और रावण नर्क गया। रावण की जो पत्नियां थी वो उन्होंने धर्म करके, पूजा करके, अर्चना करके, संयम लेकर के उन्होंने स्वर्ग को पाया है। मंदोदरी जैसी धर्मात्मा ने उसने स्वर्ग का अधिकार प्राप्त किया है, स्वर्ग में जाकर के बसेरा किया है, लेकिन उसका पति नरक में गया है। अरे राजा सैनिक जो कि जैन धर्म का एक प्रमुख श्रोता माना जाता है, भगवान महावीर के शिष्यों में उसकी प्रमुखता से गणना की जाती है, वो राजा सैनिक है। वो जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो मर करके नरक जाता है और उसकी पत्नी चेलना मर करके स्वर्ग जाती है। ये पति और पत्नी का संबंध, ये बाप और बेटे का संबंध, ये भाई और बहन का संबंध, ये गुरु और शिष्य का संबंध केवल जीवन जीते हुए होता है। मृत्यु के बाद सारे संबंध खत्म हो जाया करते हैं। पत्नी स्वर्ग जा रही है अपने कर्मों की वजह से, पति नर्क जा रहा है अपने कर्मों की वजह से। इसीलिए कहा है, धर्म ने कहा है, अध्यात्म ने कहा है, भारत ने कहा है, भारत की संस्कृति ने कहा है कि हर आदमी को अपना अपना कर्म करना चाहिए। जो खाएगा, जो बोएगा, आदमी वही काटता है। आदमी जैसा कर्म का अर्जन करता है वही उसके सामने उदय में आता है। उसी से पुण्य और पाप, विभूति और विभूति, संपत्ति और विपत्ति हासिल किया करता है। इसलिए जागो, जाग करके देखो कि तुम्हें क्या करना है। नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु बड़ी नींद है। रात को तुम सोते हो 6 घंटे 8 घंटे, तो समझ लेना कि तुम मर जाते हो। इसलिए मैंने कहा कि नींद छोटी मृत्यु है, मृत्यु का पूर्व अभ्यास है। रात जब आदमी सोने के लिए जाता है, निद्रा लगती, उसकी आंख बंद होती, उसकी आंख मूंद जाती है, तो मूंदने के बाद उसे पता नहीं चलता वो कहाँ है, क्या है, कौन नहीं है। वो अगर दुश्मन की उसके पास आकर के बैठ जाता है, लेट जाता है, तो नफरत नहीं करता है, घृणा नहीं करता, उससे भयभीत नहीं होता है, क्योंकि वो छोटी मृत्यु में चला गया है, क्योंकि मृत्यु का अभ्यास कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु बड़ी नींद है। नींद छोटी मृत्यु है 6 घंटे की, 4 घंटे की, और मृत्यु बड़ी नींद है जो कि जीवन भर की हुआ करती है। सोते सोते में जीवन ना निकल जाए। 50 साल 100 साल की अगर आदमी की जिंदगी है तो आयु का आधा क्रम सोने में बीत गया। बचपन संग बीता, कुछ यौवन संग बीत गया। आयु का आधा क्रम, आयु का आधा हिस्सा आदमी का सोने में व्यतीत हो जाता है, सोने में चला जाता है। बचा खुचा खाने पीने, उठने बैठने, लड़ने झगड़ने, खाने कमाने में निकल जाता है।
हमारे जीवन में अपने लिए क्या बचता है, परमार्थ के लिए क्या बचता है, इस जीवन को सार्थकता देने के लिए क्या बचता है, इस जीवन के कायाकल्प करने के लिए क्या बचता है, इसके लिए तो कुछ बचाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अरे जिस तरह से किसान होता है, फसल काट करके लाता है, बीज उगा करके लाता है, खाता है, बाद में पहले बोगने के लिए रख लेता है, अगली साल के लिए फसल के लिए रख लेता है। ठीक इसी तरह से समझदार इंसान को चाहिए कि पुण्य का भोग बाद में करे, पहले नए पुण्य का संग्रह कर ले, नए पुण्य का अर्जन कर ले, नए सत्कर्म कर ले, जो उसके अगले जीवन में काम आ सके, जो मृत्यु के बाद काम आ सके, जो परलोक में काम आ सके, जो उस जीवन में काम आ सके। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ पूरे दिन में कम से कम 2 पुण्य जरूर करो। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 098 107 ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 09810724900।